Namaste Gurukulians, how are you beta? I hope you are fit and fine. Beta, in the last video we discussed about many definitions of introduction of vector and next definition. Okay, next topic you can say or next definition, no problem is there. Zero vector. Beta, what do you mean by zero vector? In the last video you studied that unit vector. Beta, what was unit vector? Unit vector was the vector having any direction but magnitude should be unity. Okay, कि यूनिट वेक्टर कोई भी वेक्टर हो सकता है whose direction may be anywhere but its magnitude should be infinite, unity 1. उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए. क्लियर? फाइनल. ठीक है. ऐसे बेटा जीरो वेक्टर का क्या मतलब हुआ? मीन्स इट्स मैग्नीट्यूड शुड बी 0. ओके, और डायरेक्शन की तो बात ही नहीं कर रहे, सिर्फ जीरो. यहाँ पर जीरो आ गया ना, तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 0 हो गया. और अगर यहाँ पर यूनिट वेक्टर होता, यूनिट का क्या मतलब होता है? 1, तो उसमें मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा. ओके, तो जीरो वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा? द वेक्टर विच हैज जीरो magnitude. And everyone know that what does this length represent? This length represent its magnitude. और जब मैंने कहा कि मैग्नीट्यूड 0 है, मतलब लेंथ कितनी हो गई? 0. तो वेक्टर बना के दिखाना. जीरो वेक्टर कैसे बनाएंगे? पॉइंट. दिस इज द जीरो वेक्टर. और वी कैन से दैट दिस इज द पॉइंट वेक्टर. पॉइंट बन गया ना. एंड वेयर इज इट डायरेक्शन? बेटा एक पॉइंट की डायरेक्शन आप क्या लेके चलेंगे? कोई भी ले सकते हैं. देन यू विल से दैट it has arbitrary direction, zero magnitude and arbitrary direction. Arbitrary direction means बेटा डायरेक्शन आप कोई भी ले लें. जीरो वेक्टर बेटा अगर मैं आपको एक बात कहता हूँ कि बेटा एक जीरो वेक्टर बना के दिखाएं, तो आपने एक पॉइंट बना दिया. अब डायरेक्शन से इसका कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि जब इसका मैग्नीट्यूड 0 हो गया तो डायरेक्शन से इसका कोई खास मतलब नहीं रहा. तो आप डायरेक्शन किधर भी इसके मान सकते हैं, अपने आप एज्यूम कर सकते हैं. नो प्रॉब्लम इज देयर. क्लियर? सो यू विल से दैट द वेक्टर विच हैज़ जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन. आप किधर भी इसकी डायरेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि जब मैग्नीट्यूड 0 है तो डायरेक्शन से कुछ नहीं होने वाला. क्लियर? सो दिस इज द एंड इन यूनिट वेक्टर व्हाट वाज द डेफिनेशन? द वेक्टर विच हैज़ यूनिट मैग्नीट्यूड, यानी कि मैग्नीट्यूड हुज मैग्नीट्यूड इज़ 1 एंड डायरेक्शन तो कोई भी हो सकती है. लेकिन उसमें ये नहीं कि आप डायरेक्शन, अगर मैं आपको कहूँ कि एक यूनिट वेक्टर बना के दिखाएं, तो यूनिट वेक्टर में आपको डायरेक्शन दी गई होगी कि आपको डायरेक्शन इधर लेनी है. बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है. इसमें डायरेक्शन कोई भी मान सकते हैं, क्योंकि जीरो वेक्टर है. जब मैग्नीट्यूड 0 है तो खाली डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं रहा. कुछ एक पॉइंट की क्या डायरेक्शन होगी? हम किधर भी डायरेक्शन लेके चल सकते हैं. क्लियर? So you will say that zero vector is a vector which has zero magnitude and arbitrary direction. Arbitrary means you can take direction anywhere. You can say that direction in this way, in this way. Direction का कोई मतलब ही नहीं है. Arbitrary direction. और डायरेक्शन भी बेटा मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपने इसको वेक्टर बता दिया, वरना मैं डायरेक्शन भी ना लिखता, क्योंकि पॉइंट की डायरेक्शन तो कुछ होती नहीं. तो मुझे जानबूझ के एक मतलब मेरी मजबूरी है इसको डायरेक्शन लिखना, क्योंकि आपने एक वेक्टर माना हुआ है. और डायरेक्शन फिर कोई भी ले ले, मैग्नीट्यूड 0 है तो डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं रहता. क्योंकि बेटा डायरेक्शन से मतलब तो तभी होगा ना जब मैग्नीट्यूड होगा, कि मैं 5 मीटर इधर चला, मैं 5 मीटर उधर चला. डायरेक्शन का मतलब तो तभी है जब मैग्नीट्यूड है. जब मैग्नीट्यूड ही नहीं है तो डायरेक्शन से इसका कोई मतलब नहीं होता. यूनिट वेक्टर में डायरेक्शन का मतलब है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, 1 है. जैसे 1 न्यूटन फोर्स. क्लियर? 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन एट्सेट्रा. क्लियर बेटा? So this was the definition of zero vector. Now properties of zero vector. Properties of zero vector beta. Beta, what are the properties of zero vector? You will easily understand it beta. First is that, मैं बेटा इसमें सिर्फ आपको प्रॉपर्टी लिख के दिखाता हूँ. फर्स्ट इज दैट when जीरो वेक्टर आर एडिड टू एनी अदर वेक्टर, अगर जीरो वेक्टर को किसी वेक्टर में ऐड कर दिया जाए, again we will get same vector, or you can say that
जीरो वेक्टर प्लस ए वेक्टर, आइदर ए वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर और जीरो वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। इट इज बेटा जीरो वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, जीरो वेक्टर इज represented by in this way, okay, and properties of zero vector, first is that a vector plus zero vector is equal to a vector or zero vector plus a vector is equal to a vector, clear, okay, minus, sorry, second point, and similarly if minus n is here then it will be a vector and it will be 0 minus a, it will be minus a vector, clear, final. Now second is that मैं माइनस को नहीं लिख रहा हूँ, मतलब ऐसे तो बहुत सारी बन जाएंगी, मैंने एक प्लस की लिख ली तो माइनस की आप खुद ही समझ जाएंगे अपने आप। सेकंड इज दैट, अगर जीरो वेक्टर को, मेरी बात गौर से सुनना, जीरो वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, देन बेटा व्हाट विल हैपन, यू नो, अगेन जीरो वेक्टर विल कम, अगेन जीरो वेक्टर। बेटा लिसन हाउ, बेटा इन द लास्ट वीडियो आई टोल्ड यू वन थिंग, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इफ दिस इज अ वेक्टर एक्स वेक्टर, बेटा बात गौर से सुनिएगा, इफ दिस इज अ वेक्टर एक्स वेक्टर देन व्हाट विल बी 2x वेक्टर, टेल मी व्हाट विल बी 2x वेक्टर, देन यू विल टेक डायरेक्शन सेम बट मैग्नीट्यूड 2 times, and if I say you if this is x vector then what will be minus 2x vector, then minus, you know, negative vectors, then you will write it as direction opposite but magnitude double, direction opposite but magnitude double. What will be 3x, direction same, magnitude 3 times, in this way, clear. Now listen, means if any vector is multiplied by any real number then beta what will happen, then its magnitude, डायरेक्शन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बट इसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो लैम्डा टाइम्स हो जाएगा, और आपको पता है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 0, वो लैम्डा टाइम्स हो जाएगा, मीन्स 0 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा 0, तो मैग्नीट्यूड अगेन कितना होगा 0। और लेकिन एक बात याद रखो, इसमें आपने जो डायरेक्शन मानी थी ना इसकी, आप तो जीरो वेक्टर की डायरेक्शन कोई भी ले सकते हो, तो यहाँ भी वही डायरेक्शन होगी, क्योंकि इसके रियल नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड पे पड़ता है, और यहाँ तो वो भी नहीं पड़ रहा, इट्स मैग्नीट्यूड वाज 0, 0 is multiplied by lambda, answer is again 0, 0 vector. When a real number is multiplied by a 0 vector, then again result is 0 vector. Clear? Final? Next, third property beta, when any vector is multiplied by 0, when any vector is multiplied by 0, beta listen again, I have told you, when a real number is multiplied, when a real number is multiplied by the vector, then its magnitude is multiplied by this, then if it has magnitude, suppose a, it is multiplied with 0, 0 magnitude is there, means answer is 0 vector. तो मैंने कहा था बेटा अगर किसी वेक्टर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बेटा मैंने आपको क्या कहा था, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाता है, इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। अब इसका मैग्नीट्यूड जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना मैग्नीट्यूड हो जाएगा, 0 मैग्नीट्यूड, एंड 0 मैग्नीट्यूड हु हैज़, 0 वेक्टर हैज़, एंड इट्स डायरेक्शन विल बी टेकन एज ऑफ ए वेक्टर, बिकॉज किसी नंबर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से उसके डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार आपने जो डायरेक्शन मान ली तो ये मान के चलेंगे कि 0 वेक्टर की डायरेक्शन वही है जो ए वेक्टर की है। वैसे तो 0 वेक्टर की डायरेक्शन आप कोई भी ले सकते हैं, बट हम एक नियमों के साथ चलें तो 0 वेक्टर की डायरेक्शन वही लेंगे जो कि बेटा ए वेक्टर की डायरेक्शन है। क्लियर? फाइनल? दिस इज वेरी इजी। थ्री प्रॉपर्टीज। लास्ट प्रॉपर्टी बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स बेटा। If two unequal vectors are there, unequal, A vector and B vector, unequal vectors, and they are joined by in this way. Unequal means एक बात तो कंफर्म हो गई बेटा एक बात तो ये कंफर्म हो गई कि अगर ये अनइक्वल है तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम नहीं है।
ठीक है। अच्छा, एक कंडीशन हो रहा है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर अनइक्वल वेक्टर्स, अनइक्वल, ओके, एंड इट इज रिटन दैट दे आर नॉन पैरेलल वेक्टर्स। दे आर नॉन पैरेलल वेक्टर्स। मान लेते हैं कोई ए और बी वेक्टर हैं, दोनों नॉन पैरेलल हैं, नॉन पैरेलल का मतलब समझते हैं। अब मेरी बात सुनिए, इफ दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दीज आर पैरेलल वेक्टर, ओके। सिमिलरली ए वेक्टर, दीज आर पैरेलल वेक्टर। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन पैरेलल वेक्टर, तो बेटा अगर यहाँ पे इक्वल साइन डाल के यहाँ m और n लिखा हुआ है ना, m एंड n आर रियल नंबर्स, और अगर ऐसा लिखा हुआ है, क्लियर, इसका बेटा एक ही मतलब हो जाएगा, क्या? इफ m एंड n आर रियल नंबर्स, तो इसका एक ही मतलब हो जाएगा कि a वेक्टर, ओके, सॉरी, इसका एक मतलब हो जाएगा m एंड n आर जीरो। m और n दोनों की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, अगर a वेक्टर और b वेक्टर बेटा कैसे हैं? नॉन पैरेलल वेक्टर्स हैं। क्योंकि बेटा मैं आपको एक बात पहले भी बता चुका हूँ, जब भी किसी वेक्टर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मैं +2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये डायरेक्शन हो जाएगी, अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये डायरेक्शन हो जाएगी। किसी वेक्टर को बेटा किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई जब करते हैं तो डायरेक्शन या तो सेम ही रहेगी या कैसी होगी? अपोजिट होगी, यानी कि पैरेलल रहेंगे। लेकिन यहाँ पैरेलल तो नहीं है ए और बी, मीन्स अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल नहीं है तो m और n कोई भी दो रियल नंबर ऐसे हो ही नहीं सकते जो इनको रिलेट करें। इसका मतलब क्या है? m एंड n आर जीरोस, दोनों m और n दोनों की वैल्यू कितनी है बेटा? जीरो है, क्लियर है। और अगर आपको ये कहा जाए कि m और n जीरो नहीं है, तो ये समझ लीजिए कि a वेक्टर और b वेक्टर दोनों क्या हैं? जीरो वेक्टर्स हैं। अगर a वेक्टर और b वेक्टर जीरो नहीं है तो पक्का m और n जीरो है। अगर कोई आपको कहे कि m और n जीरो नहीं है, तो ये मान के चलिए कि a वेक्टर और b वेक्टर दोनों क्या होंगे? जीरो वेक्टर होंगे। मैं बेटा दोबारा बता रहा हूँ, if two vectors a vector and b vector, non parallel vectors, suppose they are non parallel vector a vector and b vector are joined by this relation, m and n are two real numbers. If it is said that these both are not zero vectors, then it is confirmed that both m and n are zeros. It is confirmed. Okay, if it is said that m and n are not zeros, then it is understood that these both are zeros. ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये सभी नंबर नॉन जीरो हों, ये सभी कुछ नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो वेक्टर, नॉन जीरो वेक्टर। ऐसा तभी हो सकता है केवल जब ये दोनों पैरेलल वेक्टर हो, क्योंकि पैरेलल वेक्टर हो तभी तो स्केलर से हम सपोज करो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टू वेक्टर्स आर रिलेटेड बाय अ रियल नंबर, इन दिस वे दीज बोथ शुड बी पैरेलल. These both are parallel. If it is condition that they are not parallel, then 100% m and n are zero, both are zero. If it is given that m and n are not zero, तो भाई एक बात बता दूं, ये दोनों जीरो वेक्टर हो जाएंगे, क्योंकि जीरो वेक्टर की डायरेक्शन तो हम लेके चलते ही हैं आर्बिट्ररी, और वो कैसी है बेटा? नॉन पैरेलल. क्लियर? ये छोटी छोटी सी बातें हैं. क्लियर? दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द जीरो वेक्टर. Now you will ask the question, sir, what are the example of zero vector? Now you tell me, velocity is the vector quantity. If an object is stationary, अगर मैं कहता हूँ I am stationary, I am standing, now tell me what is my velocity? Beta, you know, in reality, what is my velocity? My velocity is not zero. My velocity is zero vector. क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर लिखना बहुत जरूरी है. अगर आप ये लिखोगे ना वेलोसिटी जीरो, तो कहीं ना कहीं लॉजिकली ये बात गलत हो जाती है. इट इज़ परफेक्ट ओनली इफ आई राइट वेलोसिटी इज जीरो वेक्टर. इफ आई आस्क फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो, फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो, नो रॉन्ग, फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो वेक्टर. सही मायने में तो ये लिखेंगे जीरो वेक्टर, बिकॉज फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी. लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फिर आप कहोगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज जीरो. लेकिन मैं कहूँ ना फोर्स इज जीरो वेक्टर, बिकॉज कंबाइनली
force is the vector quantity. Clear? This is the, so a train is standing on the platform, then we will say that the velocity vector of the train is zero vector, sorry. Okay, second is, if an object is moving with uniform velocity, then acceleration of the object is zero vector. Clear? In equilibrium, the force on the object is zero vector, force is also the vector quantity. Clear? But if I ask what is the magnitude of acceleration of a car moving in uniform velocity, then you will say that zero. फिर आप वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है, because he has said that magnitude. Clear? These are very important things. Now but the next topic is, I have told you one thing, that when a vector is multiplied by the real number, then what will happen? You know, next topic is there, multiplication of a vector by a real number. Again I am telling you, मैं आपको ये टॉपिक नहीं कराऊंगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ. When a vector is multiplied by positive real number, suppose 2, then there will be no effect on its direction. Its magnitude will be 2 times. Okay, if a vector is multiplied by -2, तो 2 कम हो जाएंगे, डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगी और मैग्नीट्यूड भी 2 टाइम्स हो जाएगा. क्लियर? Only you have to write by yourselves when a vector is multiplied by a real number. Okay, then if it is positive real number, then it's the direction of resultant vector remains same, but magnitude will be equal to real number multiple. Okay, final. And if the real number is negative, then direction will be opposite and magnitude will be real number multiple. Okay, clear? This is very easy. चलिए, ये तो था, 2 बातें हैं, मेरी बात 2 गौर से सुनिए. पहली बात तो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर. अच्छा बच्चे, एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आई एम राइटिंग हियर द नेम ऑफ टॉपिक ऑल्सो. Multiplication of vector by real number. बेटा एक बात गौर से सुने. If vector is there x, okay, if vector is there x, and suppose this is force F, suppose this is force F, or it is acceleration suppose this is force F, force the vector quantity. Clear? If I ask it is multiplied by a real number m, then what will you say? Direction will not change if m is positive and magnitude will be m times. Okay, clear है? अच्छा एक बात बताएं, what is the effect in the unit? पहले यूनिट क्या थी इसकी? न्यूटन. जिसके जो मैग्नीट्यूड की यूनिट क्या थी बेटा? न्यूटन थी. अब इसकी यूनिट क्या है? न्यूटन ही रहेगी, क्योंकि रियल नंबर से तो मल्टीप्लाई किया है. जब मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यूनिट पे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, यूनिट तो वही रहेगी. मैंने केवल इसको, अब इसकी यूनिट थोड़ी है कुछ, अगर इसकी यूनिट होती तो दोनों की यूनिट मल्टीप्लाई हो जाती. आई हैव ओनली टोल्ड यू दैट व्हेन अ फोर्स इज मल्टीप्लाइड बाय अ रियल नंबर, इट हैज़ नो यूनिट. रियल नंबर हैज़ नो यूनिट, देन बेटा its unit is again Newton. Its direction will be same if m is positive, direction will be opposite when m is negative. Okay, and magnitude will becomes the m times. तो ये मान के चलिए mf vector has magnitude m times that of f vector. Clear? So this is a multiplication of vector by a real number. You can write by yourselves and I will give you the notes. Okay, now beta, next is, first point is this beta, this is the next topic. Zero vector was the last definition among many definitions. Now this is the next topic, multiplication of vector by the real number, and I have told you in the last video. Second point, this is the same topic, multiplication of a vector by scalar.
अब बेटा स्केलर आ गया, मतलब कोई क्वांटिटी है, जब स्केलर लिख दिया तो कोई क्वांटिटी है, और क्वांटिटी है तो इसकी अपनी भी यूनिट होगी कुछ। ओके, सपोज इफ वेलोसिटी वेक्टर इज देयर, ओके, एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाय स्केलर मास इज स्केलर, देन बेटा यू नो इनिशियली इट्स यूनिट वाज मीटर पर सेकेंड, इट वाज वेलोसिटी, नाउ द मैग्नीट्यूड हैज यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट चेंज हो सकती है, और अगर आप रियल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट में चेंज नहीं आएगा। क्लियर, फाइनल। बेटा मैंने ऐसे क्यों कहा कि हो सकती है, अगर स्केलर हो तो यूनिट चेंज हो सकती है, बिकॉज सम स्केलर्स आर देयर हु हैज यूनिट, विच हैज यूनिट, एंड सम स्केलर्स आर देयर विच हैज नो यूनिट, लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज यू हैव स्टडीड इन 10th क्लास, okay, relative density which have no unit. If the scalar has unit, then complete unit will be changed. If it has no unit, then again in the same way unit will not change. और अगर बात मैग्नीट्यूड की करें तो मैग्नीट्यूड वही हो जाएगा क्या, m टाइम्स, जैसे उसमें बताया था मैंने। और डायरेक्शन, इफ दिस इज पॉजिटिव देन सेम, एंड नेगेटिव सब कुछ वही, बस एक बात सिर्फ ये है स्केलर के केस में, इफ स्केलर हैज सम यूनिट then its unit will be different from v vector. Clear? Only you have to write by yourselves, and I have told you that I will give you assignment notes, and in those notes I will give you in written form. Clear? This is very easy. If any vector is multiplied by a real number, okay, natural number, नंबर हो गया ना, कोई क्वांटिटी थोड़ी है, नंबर हो गया, then direction will remain same either और अपोजिट, प्लस और माइनस आपको पता है। मैग्नीट्यूड m टाइम्स हो जाएगा, यूनिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे डायरेक्शन वही, पॉजिटिव है तो सेम, नेगेटिव है तो अपोजिट, और मैग्नीट्यूड m टाइम्स हो जाएगा, m टाइम्स। अगर 5 किलोग्राम है तो इसका सपोज कीजिए v वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड 6 यूनिट्स, मास इज 5 किलोग्राम, क्योंकि इसकी तो डायरेक्शन होगी नहीं, मैं ऐसे तो लिखूंगा नहीं कि मैग्नीट्यूड ऑफ मास है 5 किलोग्राम एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज 6 यूनिट, देन मोमेंटम विल हैव यूनिट 30, इट्स मैग्नीट्यूड मीन्स इट्स वैल्यू एंड इट्स मैग्नीट्यूड बोथ विल बी मल्टीप्लाइड, देन इट विल बी लीनियर मोमेंटम। नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीनियर मोमेंटम इफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 kg एंड वेलोसिटी इज सपोज 6 यूनिट्स, 6 मीटर पर सेकेंड सपोज, then you will say that momentum has magnitude 30. In the similar way we will multiply both the value, its value and its magnitude, the resulting will be magnitude of it, and direction or one thing, listen, direction will be same as this if this is positive, and direction is opposite if this number is negative, and you know beta mass is always positive number, so direction of momentum vector and direction of velocity vector is always same. Clear? So this is very important question, important part. Now beta I am going to discuss a very important numerical. This numerical comes always in exams beta. Listen, this question can be asked in your GMAN examination beta also, sometimes it is asked. Question is there, a vector A, okay, a vector is there, a vector is there, okay, there is a vector a vector, any vector is there, make a vector, एक वेक्टर ए वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड तो नहीं दिया, उसका मैग्नीट्यूड मैंने कितना मान लिया, ए मान लिया, कहता मेक अ वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर बनाइए हुज मैग्नीट्यूड इज बी एंड डायरेक्शन सेम एज ऑफ ए वेक्टर। बेटा इसका मैग्नीट्यूड ए था ना, आपको दिया गया होगा मैग्नीट्यूड ए है। देन मेक एनी वेक्टर, मेक अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज बी, इसका तो ए था ना,
whose magnitude is b but direction remains same as of a vector। एक आपको ऐसा वेक्टर बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड b हो, डायरेक्शन बिल्कुल a वाली हो। तो बेटा अब क्या करें, मैं आपको इसके लिए एक बात बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए। मैं आपको इसका रीजन बताता हूं। व्हाट इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर? आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो, डिवाइड दैट वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। क्लियर? इट विल बी यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। क्लियर? मेरी बात गौर से सुनना बेटा, इसमें लॉजिक है बहुत बड़ा। सपोज दिस इज ए वेक्टर। क्लियर? मैंने इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। अब ये यूनिट वेक्टर बन गया। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 1। सोचना अभी, मुझे एक ऐसा वेक्टर बनाना है जिसकी डायरेक्शन तो यही हो लेकिन मैग्नीट्यूड कितना हो बेटा? b। तो मैं एक काम करूं, इसको b से, इसके यूनिट वेक्टर को b से मल्टीप्लाई कर दूं। तो अभी तो मैंने आपको कहा था कि अगर मैं इसके यूनिट वेक्टर को b से मल्टीप्लाई कर देता हूं। लिसन, एक बात बताइए, इफ दिस इज यूनिट वेक्टर, बेटा अगर कैप लगा दी ना मैंने, कैप, इसका मतलब होता है ये दिस इज द यूनिट वेक्टर। तो बेटा दिस इज यूनिट वेक्टर। ओके, इफ मैं किसी नंबर को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा? देन रिजल्टिंग वेक्टर विल बी, लिसन बेटा, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1। और मुझे कितना चाहिए? b। मुझे कितना चाहिए? एक ही डायरेक्शन में मुझे कितना चाहिए? b चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, b को इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। b a कैप, कैप मीन्स इट्स यूनिट वेक्टर, दिस इज यूनिट वेक्टर। और बेटा अब आप कहोगे सर आप मुझे ये बताओ कि इसका मैग्नीट्यूड b क्यों है? क्योंकि बेटा इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 इंटू b, मैग्नीट्यूड कितना हो गया? b हो गया। एंड डायरेक्शन सेम एज द a वेक्टर। क्लियर? और यू कैन से दैट a कैप इज देयर, यू कैन से दैट b a वेक्टर बाय इन दिस वे। ओके फाइन बेटा, लिसन, आपसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेनी क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड टू यू इन सच अ वे दैट, लिसन, कि एनी वेक्टर इज देयर, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज ए, मेक अ वेक्टर, एक वेक्टर बनाए, मेक अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज बी एंड डायरेक्शन सेम एज ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए। पहला काम ही आपने ये करना है कि ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर देख लिया आपने कितना है। ठीक है, यूनिट वेक्टर हो गया। अब बेटा यूनिट वेक्टर अगर हो गया तो मैं अगर b से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? b। मैग्नीट्यूड तो b होगा, डायरेक्शन सेम रहेगी बिकॉज b इज पॉजिटिव नंबर। डायरेक्शन क्या रहेगी बेटा? सेम रहेगी। क्लियर? दिस इज द मेथड हाउ टू फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए। ओके ओके, नाउ लिसन, इफ क्वेश्चन इज देयर, नाउ लिसन द क्वेश्चन, make a vector whose magnitude is b and direction opposite to a vector, then what will happen? You know, make minus sign here. Okay, final, clear? This is very important rule to find the vector in the direction of any other vector or in the direction opposite to that vector. Clear? Now beta, next topic is very easy and very important for examination beta. Vector addition. Vector addition. You have listened that 2 plus 3 is equal to 5, 6 plus 7 is equal to 13, 20 plus 13 is equal to 33. Beta, these are all the algebraic additions. Now we will study now the beta vector addition. This is very important thing कि जब दो वेक्टर्स को ऐड किया जाता है तो क्या होता है।
Clear? Two vectors are there. Suppose one is A vector and one is B vector. When we add them, then what will happen? Okay. Now listen, beta. There are, so we can write here. We can say it as composition of vectors. Composition of vectors. Composition combine कर दिया. Here we will describe two laws ऑफ वेक्टर एडिशन. दो वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि एक सिंपल तरीका है हमारे पास, टू लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन. इन एग्जामिनेशन क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक ऑलवेज कम बेटा. टू लॉज वी विल स्टडी, वन लॉ टुडे एंड वन लॉ इन द नेक्स्ट वीडियो. पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. सपोज बेटा किसी ने आपको ये कह दिया कि दो वेक्टर है, ए वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड ए है, बी वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड क्या है बेटा बी है. ऐड बोथ, देन व्हाट विल यू डू? ऐड बोथ, व्हाट विल यू डू? नाउ बेटा लिसन, इट इज टेल, इट इज हेड. हियर इट इज टेल, इट इज हेड. जॉइन बोथ टेल्स, जॉइन बोथ टेल्स. ठीक है, क्योंकि बेटा मैं इस वेक्टर को उठा के यहां भी तो बना सकता हूं, आप किसी वेक्टर को उठा के बेटा कहीं भी बना सकते हो. बट वन थिंग रिमेन सेम, इट्स मैग्नीट्यूड शुड बी सेम एंड इट्स डायरेक्शन शुड बी सेम. इस वेक्टर को उठा के आप कहीं भी बना सकते हो. सो आई विल मेक दिस वेक्टर हेयर इन दिस वे. ओके, डू यू हैव टू मेक जॉइन टेल टू टेल. क्लियर? फाइनल. दिस लॉ we will use after joining tails of both vectors. ओके, टेल हमने उनको टेलों को क्या कर दिया, जोड़ दिया. क्लियर है? फाइन. अगर हम टेल को भी जोड़ दें, ठीक है, या हम ऐसा करें एक टेल को हेड से जोड़ दें, वो मैं रूल बाद में बताऊंगा कि कैसे फाइंड आउट करना है. क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द रूल वी विल यूज आफ्टर जॉइनिंग टेल्स ऑफ बोथ वेक्टर्स. नाउ सपोज दिस इज ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए एंड सपोज दिस इज बी वेक्टर मैग्नीट्यूड बी. क्लियर? एंड एंगल बिटवीन देम इज सपोज थीटा. Clear? Why angle is given? Why angle is given? Because both have specified direction. If direction is specified, both have same specified direction, then this is simple that angle will be there between them. अगर दोनों की डायरेक्शन स्पेसिफाइड है, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो कंफर्म्ड है कि दोनों में क्या होगा, एक एंगल होगा, थीटा एंगल होगा. क्लियर? नाउ बेटा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. व्हाई द नेम ऑफ दिस लॉ इज दिस पैरेललोग्राम? बेटा मेक पैरेललोग्राम ऑफ दिस, वन लाइन पैरेलल टू दिस, मेक क्वाड्रिलेटरल, one line parallel to this and one line parallel to this. You know beta, addition of this vector and addition of this vector. You know, addition of two vector is confirmed vector quantity. दो वेक्टर को अगर मैं जोड़ता हूं तो आंसर क्या आता है, वेक्टर क्वांटिटी ही आता है. क्लियर? नाउ लिसन, addition of this vector and addition of this vector is vector and this vector you know will be its diagonal. Its diagonal will be a vector plus b vector and its magnitude will be a plus b. No बेटा, दिस वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, लेकिन ये मत कहना कि इसका मैग्नीट्यूड ए था, इसका मैग्नीट्यूड बी था, तो इसका मैग्नीट्यूड ए प्लस बी होगा. नो, दिस इज कॉल्ड वेक्टर एडिशन. तभी तो वेक्टर एडिशन अलग चीज है. This is called vector addition. Then when two vectors are added, then it is not confirmed that their magnitudes will be added. So its magnitude I take R. R means resultant, magnitude of resultant vector. Clear? Final?
नाउ बेटा लिसन, नाउ व्हाट विल यू डू। तो मुझे अब इसका एडिशन बताना है कितना होगा। आई हैव टू टेल व्हाट इज द एडिशन। मुझे इस वेक्टर की जानकारी देनी है, और वेक्टर की जानकारी देने का क्या मतलब है, मुझे इस वेक्टर की दो चीज़ें बतानी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। वेक्टर के पास होता ही क्या है अपना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है। मुझे इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी बताना है कितना होगा ए और बी की टर्म में, और मुझे इसकी डायरेक्शन भी बतानी होगी क्या होगी। नाउ लिसन, फर्स्ट पॉइंट, magnitude of resultant vector magnitude of resultant vector clear. I have to tell the magnitude of resultant vector means r. I have to find the r. Now beta listen, do one thing, make perpendicular here in this way. Make, if this angle is theta, then confirm beta this angle is also theta. Why? Tell me beta why? Because two lines are parallel and one line is cut here, and this will be corresponding angle. Clear? And if this has magnitude b, this will have also magnitude b. Okay, opposite sides of parallelogram are same, and it is b, it is theta, it will be b sin theta. Because you know beta, perpendicular by base by hypotenuse, perpendicular, this is hypotenuse, perpendicular base hypotenuse. We have fallen perpendicular here, perpendicular by hypotenuse. Suppose इसका मुझे नहीं पता कितना है, इसको मैंने p मान लिया, perpendicular by b hypotenuse here, hypotenuse here, perpendicular by hypotenuse is sin theta, then p will be b sin theta. Only you have to write in the figure here b sin theta, and this will be beta b cos theta. Base by hypotenuse is cos theta, and base will be hypotenuse into cos theta. This is b sin theta, this is b cos theta. Clear? Then beta tell me, you know this r, listen, this r is the hypotenuse and its perpendicular is this base is this. अगर मैं आपको कहूँ कि बताइए ये जो वेक्टर है ये किसका हाइपोटेन्यूज है, किस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है, दिस पॉइंट इज O, दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज Q. नाउ फ्रॉम ट्रायंगल POQ, फ्रॉम ट्रायंगल POQ, R इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस perpendicular square using Pythagoras theorem, means its length is b sin theta, its length is a plus b cos theta. बेटा मुझे इसकी लेंथ बतानी है ना, लेंथ कितनी है, तो इसकी लेंथ के लिए मुझे एक तो ये लेंथ चाहिए, एक ये लेंथ चाहिए. दिस लेंथ इज b sin theta, perpendicular is b sin theta, and base is a plus b cos theta. क्लियर? नाउ बेटा दिस इंप्लाइज, इससे अगला स्टेप क्या होगा बेटा, टेल मी व्हाट विल बी नेक्स्ट स्टेप. आर विल बी इक्वल टू, ओपन इट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. क्लियर? फाइनल बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. Now beta take b square as common, then r will be a square b square, inside it will be sin square theta plus cos square theta plus 2ab cos theta. बेटा अगला स्टेप क्या होगा, sin square theta plus cos square theta, this is very known identity and its answer will be 1, then r will be equal to a square plus b square into 1, b square plus 2ab cos theta. बेटा this is the magnitude of resultant r, a square plus b square plus 2ab cos theta. Okay, listen,
एक बात आपको बता दूं, अब मैं बताऊंगा इसकी डायरेक्शन। ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, अब मैं आपको क्या बताऊंगा इसकी डायरेक्शन। लेकिन मैग्नीट्यूड आने के बाद आपको 2-3 बातें बता दूं। स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस। फर्स्ट, इफ थीटा इज 0 डिग्री, 0 डिग्री मीन्स both are in the same direction, a vector and b vector both are in the same direction. If theta is 0 degree, then what will happen? Listen, r will be a square plus b square plus 2ab. Cos 0 is 1, cos 0 is 1. Then it is a plus b whole square. Cancel, r will be a plus b. तो मेरे बच्चे r आपका a plus b कब हो जाएगा? when angle between a vector and b vector is 0 degree and when angle is 180 degree, 180 degree, then बेटा what will happen? cos 180. बेटा एक बात और देखें, 0 डिग्री पे आंसर कितना आया? a plus b आया। ऐसा क्यों? जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो ना, तब उनका सम ऐड हो जाता है। बिकॉज सपोज दिस इज कार, एक कार है, इसके ऊपर 2 फोर्स लगे हुए हैं इसी डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? a plus b हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। अगर इसका मैग्नीट्यूड f1 है, इसका f2 है, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? f1 plus f2। और एक बात बताओ, अगर ये कार है, f1 इधर लगा हुआ है, f2 पीछे लगा हुआ है, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? f1 minus f2। वाई? दिस इज कैंसिलिंग दिस, f1 minus f2। एंगल कितना है दोनों में? 180। तो आंसर कितना आ गया? f1 minus f2। अब 180 पुट करना, cos 180 इट विल बी -1, then it will be a square plus b square minus 2ab. Second case, if angle is 180 degree, then r will be a square plus b square minus 2ab, means a minus b whole square, a minus b whole square, then cancel, r will be a minus b, means f1 minus f2. दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल बेटा 0 डिग्री होगा, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड a plus b के इक्वल हो जाएगा। इफ एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स इज 180 डिग्री, देन रिजल्टेंट विल बी a minus b. एंड व्हेन थर्ड केस, व्हेन एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, then what will happen? cos 90 is 0, this whole will be 0, then r will be a square plus b. मीन्स अगर एक कार है, इसके ऊपर 2 फोर्स लगे हुए हैं, f1 इधर और f2 इधर, तो पता है टोटल रिजल्टेंट कितना है? उसके ऊपर कितना फोर्स लगा हुआ है? टोटल रिजल्टेंट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर। अगर एंगल 90 डिग्री है, अगर एंगल 0 डिग्री है, तो कितना लगा हुआ है फोर्स? a plus b। और अगर एंगल 180 डिग्री है, तो कितना लगा हुआ है बेटा? a minus b। क्लियर? दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। नाउ लास्ट पॉइंट ऑफ 2 minutes इज देयर। अब मैंने क्या बताया था कि ये वेक्टर है, तो इसकी 2 बातें बतानी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो आपने बता दिया, स्पेशल केस भी कर दिए। अब बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की। और बेटा डायरेक्शन का क्या मतलब होता है? यू नो, एंगल। बेटा डायरेक्शन क्या होता है? एक बात सोचिए, डायरेक्शन से यहाँ पर क्या मतलब होगा? एंगल। कि ये जो वेक्टर है ना, वो इस वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। मुझे अल्फा की वैल्यू बतानी है, या आप इसके साथ देख लो अल्फा। और है ही कौन जिससे हम इसकी डायरेक्शन का पता चलाएंगे? एंगल ही तो है, अल्फा। हमने अल्फा मान लिया इसको। अगर आपने एंगल बता दिया ना, तो समझ लीजिए आपने डायरेक्शन बता दी कि ये वेक्टर इससे इतने एंगल पे है, तो मुझे पता चल जाएगा इसकी डायरेक्शन है। क्लियर? फाइनल? नाउ लिसन, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। हाउ विल यू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा? तो आपके पास मैग्नीट्यूड तो आ गया, उसकी 3 स्पेशल केस भी हो गए। सेम डायरेक्शन a plus b, opposite direction a minus b, magnitude, and at 90 degree magnitude is under root of a square plus b square. Now direction of resultant, last point is there, direction of resultant. Direction of resultant. Now beta tell me, how will you find the direction alpha? Listen, again we will take the triangle POQ. पहले भी इसी का सहारा लिया था, अभी भी इसका लेंगे। What is the value of tangent alpha?
Tangent alpha you everyone know, perpendicular by a base. What is perpendicular? PQ. Base is OQ. Okay, PQ is, tell me, PQ is B sin theta. And OQ is, okay, now we have to find the value of alpha. Tangent will go on that side. Okay, this is very easy. Clear? Again you will find if theta is 0 degree, theta is 180 degree, you have to find by yourself, and if theta is 90 degree, आप यहाँ पर रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी बता सकते हैं. अब बेटा लास्ट 2 मिनट के लिए मेरी बात गौर से सुने. तो मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इंटरेस्टिंग जिसे बोल सकते हैं, हार्ट ऑफ साइंस, हार्ट ऑफ फिजिक्स, एक छोटी सी बात है. तो आपने 2 चीज़ें बताई यहाँ से, मैग्नीट्यूड इट वाज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, एंड टेंजेंट अल्फा मीन्स अल्फा इट वाज टेंजेंट इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा. नाउ लिसन, a car is there, 2 forces are there, F1 F2 in the same direction. What is total force? Total force is F1 plus F2 because same direction is there, A plus B. Clear? And what is the direction of alpha? बेटा एक बात बताएं, अगर दोनों फोर्स इधर लगे हुए हैं तो जाहिर सी बात है रिजल्टेंट भी किधर होगा, इधर होगा, F1 plus F2. और चेक करें, थीटा को 0 डिग्री पुट करना, 0 साइन 0 0, ऊपर वाला सारा 0 हो गया, 0 बटे में समथिंग 0. So alpha will be tangent inverse 0, means alpha will be 0 degree. 0 डिग्री का ये मतलब हुआ कि ये वेक्टर इसके साथ भी 0 बना रहा है, जो मर्जी ले लीजिए, अल्फा विल बी 0 डिग्री. क्लियर? फाइनल. नाउ इफ बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, सपोज F1 is in this direction, F2 is in this direction, then what will happen? What will happen? Again angle is 180 degree, sin 180 is again 0, alpha will be again 0 degree. Okay, in this way beta you can find these results. If any problem you face, you have to do 3 cases, theta 0 degree, theta 180 degree and theta 90 degree. और डेली प्रैक्टिस में सोचिए इसको ऐसा कैसे होता है. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क. ओके फाइन बेटा, do all these questions in your practice. If any problem you face, then come on WhatsApp. Okay, thank you beta, good luck.